यूप सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, हाँ, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फाइट ऑफ द सोलो लेवलिंग। भाई साहब, ये एंडिंग फाइट और इतनी तगड़ी है ना। और ये फाइट है ड्रैगन किंग एंटरिस वर्सेस शैडो मोनार्च सन जिनवू। भाई साहब, इतनी तगड़ी फाइट हम लोग आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और भाई देख लो, एंट्रेस ने अभी एंट्री तो ले ही ली है, तो वहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगा। भाई बहुत मुश्किल से बनी है वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फाइट की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई वो जेमेल से पूछ रहा होता है कि तू ही है यहाँ किंग। और भाई ये जेमेल्स और कोई नहीं, कैनेडियन एस रैंक हंटर है, ठीक है ना। और भाई वो कहता है कि शायद जिनवू ने भी ऐसी ही बात करी थी, अगर मैं भी किंग को हूँ तो शायद ये मेरी हर एक बात को मारेगा। वो कहता है कि मैं ही यहाँ का किंग हूँ, देख रहे हो। और एंटरिस कहता है यहाँ पर वो नहीं है। और भाई हम लोग देखते हैं जिनवू वो जेनचुल से मतलब एडम वाइट से कॉल करके पूछ रहा होता है कि क्या क्या हो रहा है वहाँ कनाडा में। और भाई वहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि वहाँ पर एक बंदा आया है शायद डंजन से, और वो वहाँ पर सबको जला रहा है। तभी वो कहता है, अबे एडम वाइट से जल्दी से भाग वहाँ से, वरना तू तू तो बिल्कुल गया बच्चे, तू तो बिल्कुल गया। भाई हम देखते हैं एंटरिस पूरी तरह वहाँ के एस रैंक हंटर्स तक को एंटरिस मतलब यार जला ही रहा है, चुटकियों में जला रहा है भाई वो। और तभी जिनवू कहता है कि भाई देख, मैंने तेरे अंदर जो मैंने अपनी शैडो डाली थी वो उससे जल्दी टेलीपोर्ट कर जा। पर तभी सामने उनके एंटरिस आ जाता है और वो कहता है कहाँ जा रहे हैं भाई शैडो। और भाई तभी भाई वो बंदा एक ड्रैगन बीम करता है भाई साहब। और भाई वो सीधा वो हाईयोर को जाके लगती है और भाई उस शैडो का काम तमाम। भाई उसके बाद जिनवू को पता लग जाता है कि उन्होंने अपनी सारी आर्मी को वहाँ से मतलब कनाडा से लाने का डिसाइड किया है, वरना कि और अगर वो आसपास मतलब सारे गेट से लाते शायद जिनवू के पास डिसएडवांटेज नहीं बल्कि एडवांटेज थी, ठीक है ना। पर भाई एंटरिस को इस बात का पता था। और बाकी के मोनार्क्स तो भाई अभी अभी थोड़े बहुत मोनार्क अभी भी हैं। पर तभी जिनवू सीधा चला जाता है कनाडा में और जाके कहता है आई विल स्टार्ट हेयर अराइज। भाई जिनवू की आर्मी और एंटरिस को भी पता लग जाता है कि भाई शैडो मोनार्च यहाँ पर आ चुका है। और तभी वो कहता है कि हाँ, शैडो मोनार्च ने एंट्री ले लिया और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा है। तभी भाई हम देखते हैं कि भाई ये शैडो मोनार्च मतलब हमारे जिनवू की आर्मी लड़ रही होती है एंटरिस की आर्मी से। और एंटरिस की आर्मी तुम लोग देख ही सकते हो, मतलब भाई जिनवू खुद कहता है बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी है ये तो, पर कोई बात नहीं, हो जाता है। एंड इफ़ ही हेसिटेटिंग मतलब वो अगर हेसिटेट कर रहा है मुझसे लड़ने में तो कोई बात नहीं। और तभी वो कहता है राइस। और भाई तुम्हें पता ही है राइस कहने के बाद क्या होता है, मतलब हाँ, धमाल हो रहा है इधर पूरा पूरा। एंड भाई तभी एक ड्रैगन कहता है कि ये लोग बस माना के पपिट से हमें हराएंगे, मतलब रियली ड्रैगन किंग। पर तभी जिनवू कहता है तू ज़्यादा ही नहीं बोलता बे। और भाई जिनवू को अपने पीछे देख, ये बंदा तो मतलब ये ड्रैगन तो भाई शो हो रहा जाता है। पर जिनवू अपना रहम रूम नहीं करता, वो सीधा थल्लास मतलब भाई थल्लास। और एंटरिस को भी पता लग जाता है कि जिनवू उसकी आर्मी को उड़ाने में शुरू कर चुका है। और भाई देखो यहाँ पर फाइट बहुत तगड़ी हो रही है, तो कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा, क्योंकि मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन और मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी भी अभी के टाइम एंटरिस के साथ हैं। और तभी भाई साहब हम लोग देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं भाई, हम लोग देखते हैं कि भाई एंटरिस इतने ज़्यादा पोर्टल खोल रहा होता है, पर उधर थॉमस आंड्रे खड़ा होता है मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी के सामने। हाँ, मतलब ये बंदा मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी के सामने खड़ा होता है। बे क्या कर लेगा बे तू, तुझसे 20 मोनार्क को तो संभला नहीं गया। पर तभी भाई उसकी शैडो से मतलब थॉमस आंड्रे की शैडो से हम देखते हैं कि जिनवू की शैडोज बाहर निकली। हाँ शायद भाई मतलब अब। और तभी भाई हमें दिखाया जाता है बिलियन, जो थॉमस आंद्रे की शैडो से निकला है। मतलब भाई बाकी की शैडो आर्मी बिलियन के साथ थॉमस आंद्रे। भाई मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी शायद ही चांस है, क्योंकि यहाँ पर थॉमस आंद्रे भी है और साथ में बिलियन भी है। मतलब समझ ही सकते हो, बिलियन ने तो बेरूत तक को सिंगल है मतलब
बस एक अटैक से पेल दिया था। और भाई तभी मतलब यार कम ऑन, तुम लोग देख सकते हो मोनाक ऑफ आयरन बॉडी लिटरली टस्क के ऐसा स्पेल मार रहा होता है कि मोनाक ऑफ आयरन बॉडी रियली भाई वो एंट्रेस से बात तक नहीं कर पा रहा होता। मतलब एंट्रेस खुद सोच में पड़ जाता है कि क्या मुझे धोखा मिला है, सच में क्या मुझे धोखा तो नहीं मिला। पर तभी भाई ये बंदा कहता है कि नहीं तू, ये एक ह्यूमन की स्ट्रेटजी है, ऐसा तो कभी ड्रैगन किंग मतलब ड्रैगन किंग के सामने अभी शैडो मोनार्च है, पर शैडो मोनार्च तो भाई सामने से भिड़ता है। पर तभी आयरन बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है और बैरूस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर हम देखते हैं फाइनली जिनवू और एंटेरिस, भाई ये लोग आ चुके हैं आमने सामने और फाइट टॉसली इधर से ही शुरू होगी, वैसे भी पता ही है, ठीक है ना। और ये दोनों भाई तभी ये दोनों बात कर रहे थे पर एंटेरिस एक ड्रैगन बीम पेल देता है और जिनवू खुद शौक था इतनी तगड़ी ड्रैगन बीम को देख के। और भाई ऑब्वियसली भाई एंटेरिस इतना ज़्यादा पावरफुल था, पर वो देखते हैं कि जिनवू तो हवा में काइसल के ऊपर बैठा हुआ है और जिनवू कहता है कम फोर्थ। और भाई उसकी जो शैडो आर्मी थी वो बाहर निकल आती है और वो भी भाई शैडो आर्मी के सिर्फ ड्रैगन्स, पर एंट्रेस सिर्फ एक वार से, सिर्फ एक अटैक से भाई सभी को उड़ा देता है। और भाई वहाँ की बिल्डिंग्स तो पतंगों की तरह उड़ रही थी। एंट्रेस कहता है क्या सच में यही थी क्या तुम्हारी आर्मी। पर तभी भाई जिनवू उधर से निकलने लगता है पोर्टल के थ्रू। और तभी एंट्रेस कहता है इतनी जल्दी क्या तुम रियली पोर्टल से निकल जाओगे, या तुम्हें अभी भी लगता है वे हैं तू सच में निकल जाएगा। पर तभी यार दूर देखो बिलियन के साथ बाकी सारी मतलब यहाँ पर भाई मोनाक ऑफ आयरन बॉडी तक की आर्मी थी और एंटेरिस समझ जाता है कि मोनाक ऑफ आयरन बॉडी को इन्होंने डिफीट कर दिया है। पर भाई अब उसकी आर्मी भी शैडो आर्मी ने अब्जॉर्ब कर ली है, तो अब एंटेरिस के पास सिर्फ मोनाक ऑफ ट्रांसफ्यूगेशन बचा है। और वो जिनवू को कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं अकेला हूँ, नहीं मोनाक ऑफ ट्रांसफ्यूगेशन मेरे साथ है और उसने ही तो इतने सारे पोर्टल्स बनाए हैं जिसके थ्रू मैं अनलिमिटेड ड्रैगन्स को मॉन्स्टर्स को निकाल सकता हूँ। तो तुझे क्या लगता है तू क्या कर लेगा। तभी भाई उन पोर्टल्स में से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं और इन मॉन्स्टर्स को देख के अपना जिनवू खुद शौक रह जाता है क्योंकि भाई इतने सारे मॉन्स्टर्स आ रहे थे। और तभी एंटेरिस कहता है यू हैव लॉस्ट, पर जिनवू एक स्माइल देता है और कैंसल समन कह देता है। और तभी भाई हमें दिखाई जाती है रियल आर्मी ऑफ ड्रैगन किंग मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन एंटेरिस। पर अपना जिनवू इधर अलग ही भाई, वो इधर अलग ही अपना अपनी फॉर्म ट्रांसफॉर्म कर रहा है और भाई वो अलग ही फॉर्म में आ जाता है, वो अचानक से अलग ही फॉर्म में आ जाता है और यू बास्टर्ड मतलब एंटेरिस तक उसे यू बास्टर्ड कह देता है और डर जाता है। पर तभी भाई ये बंदा एक इतनी तकड़ी स्क्रीम करता है कि भाई वहाँ पर सब कुछ, पर भाई कुछ भी नहीं कह सकते। और ये सब कुछ पता है किससे हो रहा था, कामिश के र्यून स्टोन से जो उसने पहले लिया था, तो इसलिए अब कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। और वैसे भी वो फिर से एक और स्क्रीम कहता है और भाई इसके साथ तो उसके ड्रैगन्स मतलब ड्रैगन किंग की आर्मी के ड्रैगन्स हिल तक नहीं पा रहे थे। और भाई ये स्क्रीम कितनी तगड़ी होगी वो तुम लोग समझ ही जाओ। ऑब्वियसली कामिश के र्यून स्टोन जो भी जिनवू को पावर दे रहा है स्क्रीम की, उससे भाई वो कहता है कि इससे तो एंटेरिस कहता है कि इससे लगभग मोनार्क ऑफ ट्रांसफ्यूगेशन तक मतलब भाई मोनार्क ऑफ ट्रांसफ्यूगेशन तक इससे अफेक्ट हुआ है उसको। और भाई इसी के साथ मतलब इस फाइट का भाई बहुत लंबी फाइट है मैं पहले ही बता दूं, और इसका पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। और भाई अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी आ जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।